हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पढ़ रहे थे। हमने पिछले दो वीडियोस में इस एल्गोरिदम का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन और इसको एक प्रैक्टिकल डेटा सेट पे अप्लाई करके देखा। इस वीडियो में मैंने प्लान किया है कि मैं आपको एंड टू एंड इस एल्गोरिदम को स्क्रैच से कोड करना सिखाऊंगा यूजिंग पाइथन। बिकॉज आई ऑलवेज फील कि अगर आपको मशीन लर्निंग में अच्छा करना है और आप एल्गोरिदम्स को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको स्क्रैच से कोड करने का ट्राई करो। अगर आप उसको स्क्रैच से कोड कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको एल्गोरिदम आ गया है। ठीक है। सो के मीन्स बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको कोड करने में भी बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So yeah guys, let's start with the coding part. मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया है, इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। अगर मैं आपको अभी का कोड रन करके दिखाऊं तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें दो क्लस्टर्स हैं लाइक दिस। और हम स्क्रैच से के मीन्स का कोड लिखेंगे और इन दोनों क्लस्टर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल अभी तक का कोड है। मैंने सेंट्रोइड वैल्यूज ली, क्लस्टर का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया और मेक ब्लॉब्स फंक्शन में डाल दिया और मुझे एक्स मिल गया जो मेरे काम की चीज़ है। उसके बाद मैंने plt डॉट स्कैटर करके बस प्रिंट कराया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और इस पॉइंट पे मेरे प्रोजेक्ट में मैंने दो फाइल्स बना ली हैं। ये सब मैं आपको नहीं दिखा रहा बिकॉज ये बहुत बेसिक है। ऐप डॉट पी वाई जहाँ पे हमारा डेटा सेट होगा, आप बाहर से भी कोई डेटा सेट ला सकते हो। और एक और मैंने फाइल बनाई के मीन्स डॉट पी वाई जो भी एम्प्टी है, यहीं पर मैं वो क्लास बनाऊंगा के मीन्स का। ठीक है। सो मैंने एल्गोरिदम यहाँ पे लिख रखा है। अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा हम इस वीडियो में क्या कोड कर रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड आप एक बार जो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन वाला वीडियो है के मीन्स का, वो देख लो। ठीक है। अब ये रहे वो सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, इसका नाम रहेगा के मीन्स। और यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हमें दो चीजें इनपुट में मिलेंगी। पहला, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने होंगे। अगर नहीं मिलेगा तो हम बाय डिफॉल्ट दो क्लस्टर्स बनाएंगे। और मैक्स आइटरेशन का वैल्यू, अगर कुछ नहीं मिला तो वो भी 100 होगा। ठीक है। मैक्स आइटरेशन मतलब आप कितनी बार लूप में ये वाला काम करते हो, असाइन क्लस्टर एंड मूव सेंट्रॉइड। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कुछ इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल्स, जैसे कि सेल्फ डॉट एन अंडरस्कोर क्लस्टर्स will be equal to n clusters. Self dot max iteration will be equal to max iteration. और हम लोग एक और वेरिएबल बना रहे हैं सेंट्रॉइड्स बोल के, और ये शुरू में नन रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू अभी हम नहीं दे रहे। ठीक है। नाउ विल क्रिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड नाउ विच इज फिट प्रिडिक्ट। फिट प्रिडिक्ट, और इसको इनपुट में मिलेगा x, और फिलहाल हम बस x को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक का सेटअप आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं और इस जगह पे सबसे पहले वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम के मीन्स, जो मेरा फाइल है वहां से आई एम इम्पोर्टिंग द के मीन्स क्लास। फिर हम यहाँ पर के एम बोल के एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं के मीन्स का, और यहाँ पे हम पहले से बता रहे हैं कि n क्लस्टर्स होंगे 2 और मैक्स आइटरेशन होगा 100 का। और फिलहाल मैं ग्राफ्स प्लॉट नहीं कर रहा और मैं लिख रहा हूँ के एम डॉट फिट प्रिडिक्ट में आई एम जस्ट पासिंग एक्स। ठीक है। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूं तो मुझे एक्स दिखाई देना चाहिए, एंड यू कैन सी ये रहा मेरा एक्स। इट्स अ 2D एरे जहाँ पे 100 1D एरेज है। ठीक है। और हर 1D एरे में दो आइटम्स हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। सो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। अगर आपको एल्गोरिथम याद है तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिसाइड करते हो, वो तो मुझे ऑलरेडी मिल जा रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको रैंडम सेंट्रॉइड सेलेक्ट करने हैं। सो आपके एक्स में देर आर 100 पॉइंट्स। अब इन 100 पॉइंट्स में से आपको रैंडमली कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, उतने ही पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जितने आपको क्लस्टर्स बनाने हैं। सो एन क्लस्टर का जो वैल्यू है उतने ही रैंडम पॉइंट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो हम इसके लिए रैंडम फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ और इस कोड को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रैंडम डॉट सैंपल।
यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होता है दो चीजें। पहली चीज होती है कि आपको किस चीज के अंदर से सैम्पलिंग करनी है। सो मुझे सैम्पलिंग करनी है इन द रेंज ऑफ 0 से लेकर के x डॉट शेप का 0। ठीक है, मुझे इस रेंज में सैम्पलिंग करनी है और फिर मुझे बताना है कि मुझे कितने रैंडम नंबर्स चाहिए इस रेंज के अंदर। मुझे 2 नंबर चाहिए क्योंकि मेरा सेल्फ डॉट एन क्लस्टर्स का वैल्यू 2 है। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यू वुड सी कि ऑटोमेटिकली 2 नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। सो अगर मैं वापस जाऊं और इसको रन करूं, ये देखो रैंडमली 26 वाला रो और 17 वाला रो सेलेक्ट हो गया। फिर से रन करेंगे तो कुछ और होगा। सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों रो नंबर्स को पकड़ना है। सो मैं लिखूंगा, इन दोनों को एक वेरिएबल में डाल देता हूँ, रो रैंडम इंडेक्स बोल के। और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट सेंट्रॉइड्स, जो मेरा ऊपर वाला वेरिएबल है, दिस इज इक्वल टू एक्स के अंदर से रैंडम इंडेक्स। और अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सेल्फ डॉट सेंट्रॉइड्स में क्या आया। ठीक है, अगर मैं वापस जाके इसको रन करूं, रैंडमली 2 पॉइंट सेलेक्ट होंगे हर बार एक्स के अंदर से, ये रहे वो 2 पॉइंट्स। फिर से रन करने पे कोई और 2 पॉइंट्स होंगे। सी, कोई और 2 पॉइंट्स है। ठीक है, सो हमारा स्टेप 2 भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब हमें ये तीनों काम करना है। अब ये तीनों काम एक्चुअली कितनी बार होगा ये हमें भी नहीं पता, मतलब ये काम लूप के अंदर होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। सो मैं kmeans.py में जा रहा हूं, अब इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, और मैं लूप चला रहा हूं फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर के, हमें चलाना पड़ेगा ये लूप। एक्चुअली 1 से चलाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मैक्स आइटरेशन तक चला सकते हैं। इतनी बार ये लूप चलेगा और हर बार यहाँ पे मुझे क्या करना है, 3 काम करने हैं। फर्स्ट, आई हैव टू असाइन क्लस्टर्स, देन आई हैव टू मूव centroids, and third is check finish। ये 3 काम मुझे करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले असाइन क्लस्टर के लिए हम एक खुद का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इस फंक्शन का नाम होगा असाइन क्लस्टर्स, और इसको हम इनपुट में देंगे हमारा x, और ये रिटर्न करेगा क्लस्टर्स, या क्लस्टर ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ रिटर्न करेगा, क्लस्टर ग्रुप बोल के एक चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट असाइन क्लस्टर्स को कॉल करके x पास कर रहा हूँ, और पलट के मुझे क्लस्टर ग्रुप मिल रहा है। क्लस्टर ग्रुप कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल वैसा दिखाई देगा जैसा साइकिट लर्न में आपको दिखाई दिया था। बेसिकली 100, 0, 1 वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। हर रो को कौन सा ग्रुप असाइन हुआ है, कौन सा क्लस्टर असाइन हुआ है, वो वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। सो मान लो अगर आपके पास 5 रोज थे तो ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। अब इसका मतलब होगा कि पहला वाला रो 0 में गया, 0th क्लस्टर में गया, दूसरा वाला फर्स्ट क्लस्टर में गया, एंड सो ऑन। इस तरह की एक वैल्यू रिटर्न होगी। सो आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, असाइन क्लस्टर्स का लॉजिक लिखते हैं। सो असाइन क्लस्टर का लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्लस्टर ग्रुप बोल करके एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, कि आपको हर पॉइंट का, हर सेंट्रॉइड के साथ डिस्टेंस निकालना है। सो हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक्स के अंदर 100 पॉइंट्स हैं, और हमारे पास 2 सेंट्रॉइड्स हैं क्योंकि 2 क्लस्टर्स हैं। तो हमें हर पॉइंट का दोनों सेंट्रॉइड्स के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मतलब टोटल मुझे कितने डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, 200 डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं। फिर हम हर पॉइंट से पूछेंगे कि उसके लिए नियरर
सेंट्रॉइड कौन सा है, 0 वाला या 1 वाला। अगर 0 वाला है तो हम उसको 0 नंबर असाइन कर देंगे, अगर 1 वाला है तो हम उसको 1 नंबर असाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं डिस्टेंसेस बोल के, जो कि अगेन एक लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट। और अब मैं एक कोड लिख रहा हूं, बेसिकली मैं एक नेस्टेड लूप लिख रहा हूं। फॉर ईच रो इन एक्स, ये लूप 100 टाइम्स चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक और लूप चला रहा हूं फॉर सेंट्रॉइड इन सेल्फ डॉट सेंट्रॉइड्स, ये लूप 2 बार चलेगा। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा नेस्टेड लूप 200 बार चलेगा। ठीक है, अब हर बार मुझे क्या करना है, जो करंट रो चल रहा है और जो करंट सेंट्रॉइड चल रहा है उसके बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमें सिंपली मैं आपको इनफैक्ट निकाल के दिखाता हूँ। गाइज आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास एक थर्ड डायमेंशन आ जाए z, तो फिर यहाँ पर आपको एक और टर्म ऐड करना पड़ेगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर एक और टर्म आ जाए तो फिर एक और टर्म यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है कि आपका अगर डायमेंशंस बढ़ने लग गए तो ये फॉर्मूला चेंज होने लगता है। तो अगर आपको एक कॉमन फॉर्मूला चाहिए जो किसी भी डायमेंशन के ऊपर काम कर पाए, तो ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्क्वायर रूट को हटा रहे हैं और मैं बस इसको ऐसे लिख रहा हूँ x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये एक्चुअली x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1 है, प्लस y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1 है। तो इन अ वे ये पूरी चीज डॉट प्रोडक्ट है किस चीज का, x2 माइनस x1। मतलब अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, और ये एक और वेक्टर है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये दोनों वेक्टर सेम है एक्चुअली, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, सोच के देखो। ठीक है, अब ये वेक्टर है क्या, सोच के देखो, ये दोनों वेक्टर सेम है। ये वेक्टर हुआ क्या, ये वेक्टर है एक्चुअली, अगर आप इसको बोलो वेक्टर ए और इसको बोलो वेक्टर बी, तो और ये सी है अगर, तो ये एक्चुअली निकल रहा है बाय राइटिंग बी माइनस ए। सोच के देखो, अगर बी माइनस ए हम लिखते हैं तो सिंस ये दोनों वेक्टर्स हैं, एरेज हैं जो भी हैं, तो बी माइनस ए इज एक्चुअली दिस, राइट। तो इन शॉर्ट आप इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हो, एनपी डॉट स्क्वायर रूट एनपी डॉट ए माइनस बी कॉमा ए माइनस बी। और यहाँ पे ए और बी क्या है, जिन दो एरेस के बीच में आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है। नाउ द गुड पार्ट इज कि अगर यहाँ पे z भी आ जाए तो इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, b माइनस ए या a माइनस बी जो भी बोलो, दोनों ही केसेस में आप जैसे ही b माइनस ए करोगे तो एक थर्ड टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा z2 माइनस z1, अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यूक्लिडियन डिस्टेंस कितने भी डायमेंशन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका जनरल फॉर्मूला ये है। ये मैं आपको जल्दी से एक बार दिखा भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये दो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। अब अगर मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा np डॉट स्क्वायर रूट np डॉट ऑफ b माइनस ए कॉमा b माइनस ए, एंड यू कैन सी इट्स 4.24। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट ओवर ऑफ 18 कितना होता है, SQRT ऑफ 18 इज 4.24, एंड यू कैन सी 4.24 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे एक टर्म और बढ़ा दो, लेट्स यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे 6 कर दो, अभी भी आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये देखो,
सो अब 9 + 9 + 9 27, तो अब मुझे निकालना है SQRT ऑफ 27, इट्स 5.196। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी मैंने किया। आपको बेसिकली ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो इफ आई गो बैक टू माई कोड, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि करंट जो रो चल रहा है और जो करंट सेंट्रॉइड चल रहा है, इनके बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आई वुड राइट np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ np डॉट प्रोडक्ट ऑफ रो माइनस सेंट्रॉइड कॉमा रो माइनस सेंट्रॉइड। ठीक है, अब np हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो अब ये करंट रो और करंट सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है, इसको मैं डिस्टेंसेस में अपेंड कर रहा हूं, डिस्टेंसेस डॉट अपेंड, राइट। और अब मैं बाहर आकर के, अंदर वाले लूप से बाहर आकर के डिस्टेंसेस को प्रिंट कर रहा हूं। सो अब होगा क्या, स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई देगा कि हर रो के लिए दो डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगे, वन फॉर ईच सेंट्रॉइड। लेट मी शो यू। सो अगर मैं इस कोड को रन करूं, अच्छा एक प्रॉब्लम और हुई, हमने क्लियर नहीं किया। हमें हर बार डिस्टेंसेस को क्लियर भी करना चाहिए, डिस्टेंसेस डॉट क्लियर। और अब इसको रन करते हैं। अब 100 टाइम्स ये कोड चलेगा और ये रहा गाइस, फॉर ईच रो मेरे पास दो डिस्टेंसेस हैं। ये पहला रो का पहले सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस, ये पहले रो का दूसरे सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस, ये पहले रो का पहले सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस, ये पहले रो का दूसरे सेंट्रोइड के साथ सॉरी, ये दूसरे रो का पहले सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस और ये दूसरे रो का दूसरे सेंट्रोइड के साथ डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे पता करना है इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस छोटा है। जो भी डिस्टेंस छोटा है वो सेंट्रोइड ज्यादा पास में है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस अपने कोड में जाना है और फिलहाल मैं प्रिंट नहीं कर रहा, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं मिन ऑफ डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको मिन डिस्टेंस बोल के एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। सो उस एरे में दो वैल्यूज हैं, उन दोनों में से जो भी छोटा है उसको मैं फेच कर रहा हूँ और वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है मैं ये निकाल रहा हूँ। सो आई वुड राइट डिस्टेंसेस डॉट इंडेक्स मिन डिस्टेंस, और यही है उसका इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, यही है इसका इंडेक्स पोजीशन। और अब बस मुझे क्या करना है, एक बार मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ इंडेक्स पोजीशन क्या है। प्रिंट इंडेक्स पोजीशन। अब अगर मैं इसको रन करूं, ये देखो। सो फर्स्ट वाले के लिए 0 है, सेकंड वाले के लिए भी 0 है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज आ रही है इंडेक्स पोजीशन की, इसको उठा करके मुझे बस क्लस्टर ग्रुप में ऐड कर देना है। सो मैं लिखूंगा क्लस्टर ग्रुप डॉट अपेंड इंडेक्स पोजीशन और आई वुड रिटर्न क्लस्टर ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे मैं बस एक काम करूंगा कि फिलहाल एक बार लूप को बंद करके एक बार आई वुड जस्ट प्रिंट आउट क्लस्टर ग्रुप। एक चीज और, यहां से हम इसको नमपाई एरे बना के भेजते हैं, आगे काम आएगा। अभी ये लिस्ट है, इसको नमपाई एरे बना लेते हैं और थोड़ी देर के लिए मैं बस एक बार प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि क्लस्टर ग्रुप का शेप कितना है। इट शुड बी एन एरे ऑफ 100 आइटम्स, क्योंकि हर रो के लिए एक क्लस्टर असाइन हो रहा है। अगर 100 दिखाई देगा मतलब हमारा कोड अभी तक सही काम कर रहा है, या सही काम कर रहा है। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ
लूप को वापस लेके आते हैं लाइक दिस, ठीक है। ओके, सो इस फंक्शन का काम तो हो गया। अब मुझे सेंट्रोइड्स को मूव करना है, ठीक है। सेंट्रोइड्स को मूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो करंट वैल्यू है सेंट्रोइड की उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा इन सम वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ओल्ड सेंट्रोइड्स बोल के, which will be equal to self dot centroids, ठीक है। और अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा मूव सेंट्रोइड्स। मूव सेंट्रोइड्स, इसको हम दो चीजें पास करेंगे। पहला हम पास करेंगे हमारा पूरा एक्स इनपुट, और दूसरा हम पास करेंगे क्लस्टर ग्रुप, जो भी क्लस्टर ग्रुप हमारे पास था। फिलहाल यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम आएंगे और हम लिखेंगे सेल्फ डॉट मूव सेंट्रोइड्स। आई विल पास एक्स एज वेल एज माई क्लस्टर ग्रुप, और ये जो मूव सेंट्रोइड होगा ये मुझे पलट के नए सेंट्रोइड वैल्यूज देगा, तो मैं उसको स्टोर कर लूंगा सेंट्रोइड्स के अंदर, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कोड। और अब हम मूव सेंट्रोइड्स का लॉजिक लिखेंगे। अब देखो गाइस, मूव सेंट्रोइड का लॉजिक बहुत सिंपल है। आपको जो क्लस्टर ग्रुप मिला है उसमें पहले से बता दिया गया है कि कौन से पॉइंट्स 0 वाले क्लस्टर में है, कौन से पॉइंट्स 1 वाले क्लस्टर में है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, 0 वाले सारे पॉइंट्स को अलग करना है और उनका मीन कैलकुलेट कर देना है, और 1 वाले सारे पॉइंट्स को अलग करना है, उनका भी मीन कैलकुलेट कर देना है। वही आपके नए सेंट्रोइड्स होंगे, ठीक है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ न्यू सेंट्रोइड बोल के, और ये एक एम्प्टी लिस्ट होगा, ये एक एम्प्टी लिस्ट होगा। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि हमारा जो क्लस्टर ग्रुप है इसमें कितने यूनिक क्लस्टर्स हैं। जैसे हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, बट कल को अगर कोई हमारी क्लास यूज कर रहा है तो हो सकता है उसके पास जो डेटा है उसमें 2 से ज्यादा क्लस्टर्स हों। तो हमें यूनिक क्लस्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। वो एक्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। हम np डॉट यूनिक फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें पास कर देंगे क्लस्टर ग्रुप को, ठीक है। और क्लस्टर ग्रुप हम बहुत ईजिली यहाँ पे पता चल जाएगा हमें, और इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं क्लस्टर टाइप। जितने भी अपने क्लस्टर्स हैं वो इस वेरिएबल में आ गए। अब हमें क्या करना है, एक लूप चलाना है फॉर टाइप इन क्लस्टर ग्रुप, ठीक है। हमारे क्लस्टर ग्रुप के अंदर जितने भी टाइप्स हैं, आई एम सॉरी, क्लस्टर ग्रुप नहीं होगा यहाँ पे, क्लस्टर टाइप, जितने भी क्लस्टर टाइप्स हैं हमारे, उतनी बार ये लूप चलेगा। तो अगर आपके 2 क्लस्टर्स हैं तो ये लूप 2 बार चलेगा, 3 क्लस्टर्स हैं तो लूप 3 बार चलेगा। और हर बार मुझे क्या करना है, मुझे एक्स के अंदर से क्लस्टर ग्रुप इक्वल टू टाइप फेच करना है। सो अगर पहली बार लूप चलेगा तो टाइप का वैल्यू 0 होगा, मतलब 0th क्लस्टर। तो मैं एक्स के अंदर से वो सारे पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं जिनका क्लस्टर इज 0, और उनका मुझे मीन कैलकुलेट करना है। सो मैं लिखूंगा मीन, और एक्सिस इक्वल टू 1 कर देंगे, सॉरी 0 कर देंगे, बिकॉज हमें कॉलम वाइज चाहिए। मतलब आई गेस आपको ये चीज समझ में आ रही है। मैं आपको ये चीज जल्दी से दिखाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा। सो मान लो आपके पास एक एक्स है जिसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। मान लो ये आपके पास एक एरे है एक्स, ठीक है। फिर आपके पास एक क्लस्टर ग्रुप बोल के एक वेरिएबल है, एक नंपाई एरे है लाइक दिस, और यहाँ पे लिखा है 0, 1, 0, 1, 0, 0, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके पास। अब आप ये कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोड क्या करेगा, अगर मैं इस कोड को रन करूं तो एज एक्सपेक्टेड ये आपको 2 वैल्यूज दे देगा, 0 और 1, ठीक है। फिर आप लूप चलाओगे, इस चीज के ऊपर, और आप प्रिंट टाइप करोगे तो आपको 0 और 1 प्रिंट होके दिख जाएगा, ठीक है। अब इस चीज के ऊपर आते हैं।
सो अगर मैं ये कोड लिखूं, क्लस्टर ग्रुप इक्वल टू 0, तो ये देखो हमें सिर्फ वही रोज मिले जिनका कॉरस्पॉन्डिंग 0 है यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं अगर इसका मीन निकालूं तो मीन तो ओवरऑल निकलेगा, बट मुझे एक्स एक्सिस का मीन अलग चाहिए, वाई एक्सिस का मीन अलग चाहिए, तो मैं एक्सिस इक्वल टू 1 कर दूंगा, ठीक है। एंड यू कैन सी पहले वाले का 1.5 आ रहा है, फिर 4.5 आ रहा है, फिर 5.5 आ रहा है। एक्सिस इक्वल टू 1 करने से नहीं, एक्सिस इक्वल टू 0 करना होगा, सॉरी। ये देखो 2 आ रहा है, 3.33, 4.33, यही मैंने किया है वहां पे। सो इस कोड को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे बस अगर मैं टाइप लिख दूं और इसको अगर मैं प्रिंट कर दूं, ये रहेगा इस मेरे दोनों सेंट्रोइड्स, ठीक है। यही मैंने किया है। सो आई विल गो बैक, और ये जो सेंट्रोइड्स हो रहे हैं इनको मैं न्यू सेंट्रोइड्स में अपेंड कर रहा हूँ, लाइक दिस। और फिर लूप से बाहर निकल के आई एम रिटर्निंग np डॉट एरे न्यू सेंट्रोइड्स, ठीक है। और यही न्यू सेंट्रोइड्स मैं यहाँ पे रिसीव कर लूंगा सेंट्रोइड्स में, ठीक है। और अब बस मुझे एक लास्ट पीस ऑफ कोड लिखना है, वो है फिनिश वाला, ठीक है। ये मूव सेंट्रोइड का लॉजिक यहाँ पे आ गया। और अब चेक फिनिश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, और वो ये होगा, हम लिखेंगे इफ ओल्ड सेंट्रोइड्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सेंट्रोइड्स। और सिंस हम दो एरेज को कंपेयर कर रहे हैं, हमें डॉट ऑल यूज करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लूप को ब्रेक कर देंगे, दैट्स इट। और अगर नहीं है तो ये लूप चलता रहेगा, एंड दैट्स द कोड गाइस, ठीक है। यही हमारा कोड है। अब बस हमें लास्ट में क्या करना है, जो आखिरी क्लस्टर ग्रुप आया है सबसे लास्ट वाला, उसको हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न क्लस्टर ग्रुप, ठीक है। एंड दिस इज द कोड। अब मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ पे मुझे y मीन्स मिल जा रहा है, और अब बस मुझे थोड़ा सा कोड लिखना है, और वो कोड ये है कि plt डॉट स्कैटर, मुझे पता है कि मेरे पास दो क्लस्टर्स हैं, तो आई वुड राइट y मीन्स इक्वल टू 0,1। ये कोड मैंने आपको दिखाया था थोड़ी दिन लास्ट वीडियो में। और यहाँ पे आएगा 0, इसका कलर हो जाएगा रेड, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट क्लस्टर, और यहाँ पे रेड के बदले आ जाएगा ब्लू, ठीक है। और plt डॉट शो, एंड दैट्स आवर कोड गाइस, ठीक है। दिस इज आवर कोड। एक बार इसको रन करते हैं, एंड यू कैन सी क्लस्टर्स को पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, क्लस्टर्स बढ़ाते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक और ऐड कर रहा हूँ क्लस्टर, -2.5 कॉमा 2.5, क्लस्टर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो 1, और अब नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 है। एक बार रन करते हैं इसको। 3 क्लस्टर्स तो आई नहीं। नंबर ऑफ फीचर्स तो 2 ही रहेंगे, सेंट्रोइड्स 3 हो गए। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस कोड को हटा करके ये कोड लिखते हैं, plt डॉट स्कैटर एक्स का 0th कॉलम, एक्स का फर्स्ट कॉलम। अब इस कोड को एक बार रन करते हैं। पहले हमें देखना है कि 3 क्लस्टर्स बन भी रहे हैं कि नहीं। कुछ तो एरर आ रहा है, एक बार हम इसको भी हटा देते हैं। एक्स एंड वाई मस्ट बी ऑफ सेम साइज, ओके। उसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। सो या देयर आर 3 क्लस्टर्स। अब देखना है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा।
काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने एक छोटी सी गलती की है। मैं एक बार इस कोड को कमेंट आउट कर रहा हूँ, इन कोड्स को अनकमेंट कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि हमने सिर्फ 2 ही क्लस्टर्स को हैंडल करने का कोड लिखा है। ये देखो, हमें थर्ड क्लस्टर को भी हैंडल करने का कोड लिखना पड़ेगा। सो इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको कलर दे देते हैं ग्रीन, थर्ड क्लस्टर को, और यहाँ पे क्लस्टर नंबर 2 आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और ये रहा गाइस। ठीक है, एक काम करते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं 4 क्लस्टर्स के ऊपर। सो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो 2.5 कॉमा -2.5, ये चौथा क्लस्टर का सेंट्रॉइड है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 4 हैं, और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको हम कलर दे देते हैं येलो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब हमें 4 अलग कलर के क्लस्टर्स दिखने चाहिए। ये देखो, सो सही से काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका मैक्स आइटरेशन पैरामीटर का वैल्यू आप कम कर दो तो क्या होगा। ठीक है, मान लो मैंने 10 कर दिया, और अब अगर मैं इसको रन करूं, आई गेस आप समझ पा रहे हो क्या होगा। अच्छा, ये वाले डेटा के ऊपर 10 में भी काम कर गया। एक काम करते हैं, सिर्फ 1 कर देते हैं। आई गेस आप समझ पा रहे हो आप क्या कर पाओगे, क्या हो जाएगा। क्लस्टरिंग सही से नहीं होगा, क्लस्टरिंग अभी भी सही से हो रहा है। सो अगेन आई गेस ये तो रैंडम इनिशियलाइजेशन पे डिपेंड करता है। ये देखो, ये गलतियां होंगी। अगर रैंडम पॉइंट्स सही से इनिशियलाइज नहीं हुए तो क्लस्टर सही से फॉर्म नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको इनफ मैक्स आइटरेशंस देने होते हैं। ये देखो, गलतियां हो रही है क्योंकि रैंडम पॉइंट सही से इनिशियलाइज नहीं हुए, तो सिर्फ एक आइटरेशन में आप सही क्लस्टर्स नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो आपको मैक्स आइटरेशन का वैल्यू ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको वापस हम लोग 100 कर देते हैं, और अब अगर हम इसको रन करेंगे, अब इस बार 100 में भी ठीक से नहीं हुआ, 200 करके देखते हैं। 200 में हो जाएगा, 200 काफी सारा है। ठीक है, अब एक लास्ट काम मैं आपको करके दिखाता हूँ। रादर देन हैविंग दिस डेटा, मैं आपको कोई कस्टम डेटा सेट के ऊपर रन करके दिखाता हूँ हमारा एल्गोरिदम। सो या गाइज, मैंने ये स्टूडेंट क्लस्टरिंग डॉट CSV वाला डेटा सेट इम्पोर्ट कर लिया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, और उसको रीड CSV करके इम्पोर्ट किया, और उसके अंदर से मैंने x एक्सट्रैक्ट कर लिया। बाकी का कोड सब कुछ सेम है, n क्लस्टर्स 4 है, और अब इसको रन करते हैं हम। कोड में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, और सही से तो नहीं हुआ ये। नंबर ऑफ आइटरेशंस बढ़ाते हैं, एंड यू कैन सी ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, सो क्लस्टरिंग हो पा रही है। आई गेस यू गेट द आइडिया। ठीक है, अब इस कोड में बस एक चीज की कमी है, और वो ये है कि हम लोगों ने एल्बो मेथड इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये आपका होमवर्क टास्क है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हो और आपको अच्छा लगा स्क्रैच से ये कोड करने में, तो आप इसमें एक इम्प्रूवमेंट लाओ कि आप एल्बो मेथड इम्प्लीमेंट करो खुद से। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस WCSS कैलकुलेट करना है, और मजेदार कोड है, अच्छा लगेगा आपको करके। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।